डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का आज फोर्थ लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आज हमारा टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्योंकि आप जेंडर के बारे में जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के जेंडर जो है, मेल और फीमेल। इस तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, फीमेल जेंडर की बात हो रही है। जो हमारे अक्सर जो हमारी औरतें जो है उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो घर का काम जो है वो सारा काम वो करते हैं, वो इसके अलावा जो बच्चों की परवरिश करते हैं और क्लीनिंग का काम करते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम वो घर में अंजाम देते हैं। लेकिन देयर वर्क हैज नो वैल्यू, उनको उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है और उसको अच्छी तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो ज्यादा काम है वो औरत ही घर में कर सकते हैं। आदमी जो है, मैन डू ऑल वर्क आउटसाइड द हाउस, द होम। जो मैन जो है ये आउटसाइड द होम जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पर ये वो काम करते हैं जो औरत नहीं कर सकती है। लेकिन औरतें वो काम करती हैं जो इनसाइड हाउस, इसके अलावा इनसाइड हाउस के अलावा भी वो आउटसाइड हाउस भी काम करती है। मिसाल के तौर पर वो जिम्मेदारी में हिस्सा लेती है। दे फेच वाटर, वो पानी लाती है। दे कलेक्ट फ्यूल, वो लकड़ी जमा करती है। वर्किंग इन फील्ड्स, और फील्ड में वो काम करती है। इस तरह से बहुत सारे वो काम अंजाम देती है। तो इस तरह से मर्द जो है वो मर्द भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जब उनको पे किया जाता है, जब उनको पेड के लिए पे किया जाता है, उनके लिए इसके लिए उजरत दी जाती है, तो ये काम वो खूब ही आसान अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर मर्द लोग जो है टेलरिंग करते हैं, टेलरिंग पर वो पैसा कमाते हैं। या किसी होटल में वो कुकिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो कुकिंग का काम भी करते हैं। जबकि हम हमारे सोसाइटी में हम ये कहते हैं कि कुकिंग का काम औरत का काम है। लेकिन जब उसको पे किया जाता है, जब उसको पैसा दिया जाता है मर्द को, तो यह काम वो खुद भी कर सकता है। तो इस तरह से अर्बन एरियाज में जो ये वुमेन फोक जो है, औरतें जो है, ये ऑफिस में भी काम करती है, इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। तो इस तरह से वो अच्छे से काम अंजाम देते हैं। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड। जो वुमेन जो है, दे कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, और इंसानियत को वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दे प्ले रोल इन पब्लिक लाइफ, स्पेशली पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में भी रोल निभाती है। जो वुमेन जो है आजकल के जमाने में, दे एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, वोटिंग राइट्स। आजकल की औरतें जो है वो एजिटेशन कर रही है, वो एहतजाज कर रही है इक्वल राइट्स पर। उनको बराबर के हुकूक नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि मतलब जो औरतें हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। वजह क्या है? अगर हम देखते हैं कि हम ज्यादा प्रेफरेंस जो हमारे पेरेंट्स जो करते हैं वो ज्यादा लड़कों की खातिर कर रहे हैं, लड़कियों की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस तरह से अब लोगों में एजुकेशन आ गई, अब औरतों को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं। अब अगर आप देखते हैं, एक नारा है यहाँ पर लगा है, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। तो इसके लिए बहुत सारे फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बेटियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। पहले जमाने में यहाँ की औरतें नहीं पढ़ती थी, औरतों को पढ़ाना हकीर समझते थे। लेकिन अब एजुकेशन आ गई लोगों में, अब औरतों को बराबर के हुकूक दिए जाते हैं। आजकल के सोसाइटी में औरतें आजकल डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बड़े बड़े ओहदों पर फायज है, वाइस चांसलर्स भी है। इस तरह से आजकल की औरतें जो है मतलब लॉयर्स भी है, वकील है, जज है। तो इस तरह से इनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं। लेकिन ताहाल और कुछ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही है। उनके बराबर क्या रिजर्वेशन जो है वो उनको नहीं दिया जाता है। दे डिमांडेड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस। औरतें जो है ये डिमांड कर रही है हमें सियासी और कानूनी हैसियत मिलनी चाहिए, एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज। वो चाहती है कि हमारी जो एजुकेशन है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो है उनको बहाल किया जाए, उनको एनहेंस किया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए। इसलिए
اب عورتوں کی طرف خاص توجہ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی ڈیولپمنٹ کریں. سوسائٹی میں ان کا ایک اہم رول بنتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سویڈن جو ہے، ناروے اور جو فن لینڈ جو ہے، وہاں پر جو عورتیں ہیں ان کی پبلک لائف جو ہے بہت کافی اچھی ہے، پبلک لائف ہے. لیکن اگر اس میں کے نسبت اگر ہمارے ملک میں دیکھیں گے کہ عورتوں کی وہ حالت نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت ان ملکوں میں ہے، سویڈن، ناروے، فن لینڈ میں ہے. ابھی عورتیں یہاں پر مرد سے بہت پیچھے ہیں ڈسپائٹ امپروومنٹ سائنس انڈیپینڈنس. اگرچہ آزادی کے بعد یہاں پر بہت ساری انڈیپینڈنس ہوئی ہے، بہت ساری مطلب ترقیاں ہوئی ہے، لیکن عورت اب بھی پیچھے ہیں. دے آر فیسنگ ڈسکرمنیشن اینڈ اوپریشن ان ویریس ویز. عورتیں جو ہے یہ ڈسکرمنیشن فیس کر رہی ہیں. اگر قانون گورنمنٹ نے بنایا ہے ایکول ویج ایکٹ کے تحت، ایکول ویج ایکٹ جو ہے دے پرووائڈس دیٹ ایکول ویجز شوڈ پیڈ ایکول ورک. ایکول ورک کے لیے ایکول ویجز دیے جائے، لیکن جب عورت کام کرتی ہے تو اس کو ایکول ویجز نہیں دی جاتی ہے. تو اس طرح سے عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جاتا ہے اور اس کو مطلب آپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہماری جو ایجوکیشن جو پرسنٹیج ہے ہندوستان میں 65.46% جو ہے یہ عورتوں کی مطلب ریٹ ہے، ایجوکیشن پرسنٹیج ہے. اس کی نسبت 84% ہے جو ہمارے مرد جو ہے ان کی ایجوکیشنل پرسنٹیج ہے. تو اس طرح سے اب بھی عورتیں مردوں سے پیچھے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اب بھی کچھ پیرنٹ جو ہے دے پریفر ٹو ہیو اے سن. کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو زیادہ پریفر سنس کو دیتے ہیں، بیٹوں کو دیتے ہیں. تو اس طرح سے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اس طرح ہمارے سبق جو ہے ہمارا، اس کا یہ غرض و غایت ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں عورت کو امپاور کرنا چاہیے. ہمیں عورتوں کو برابر کے حقوق دینے چاہیے تاکہ وہ بھی سوسائٹی میں باعزت اور باوقار طریقے سے زندگی بسر کر سکے. کیونکہ اس کی ہاف ہیومنٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، تو اس طرح سے اس کا بھی ایک حق بنتا ہے. تو اس طرح سے عورتوں کو پہلے زمانے میں ایسے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. ان کو مطلب تعلیم سے بھی بے خبر رکھا جاتا تھا، ان کو ملازمت سے بھی بے خبر رکھا جاتا تھا. وہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے جو مردوں کو دیے جاتے تھے. لیکن آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں دن بدن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے. آج عورتیں جو ہے پائلٹس بھی ہے، آج عورتیں جو ہے بڑے بڑے فزیشین بھی ہے. لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ جب ہماری ایجوکیشن آ گئی، جب ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں، ایکول رائٹس، تب ان عورتوں نے، اس وومن فوک نے تب ترقی کی ہے. تب یہ ترقی کے منزل پر چلے گئے جب ان کو حقوق برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مطلب بے دباؤ کا سلوک ہو رہا ہے. اس سلوک کو ہمیں ترک کرنا ہے، ان کو اور ہمیں پاورز امپاور کرنا ہے تاکہ یہ ڈیولپمنٹ کر سکے، تاکہ یہ سوسائٹی میں ایک اچھا کردار نبھا سکتے ہیں. تو آئندہ کے لیے جو ہمارے آنے والا سبق جو ہے، آنے والا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا وومنز پولیٹیکل ریپرزنٹیشن. جو دوسرا ہمیں ہوگا، دوسرا چیپٹر، وہ ہم کل پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم کل جانکاری حاصل کریں گے.